समय कम है, लोग ज़्यादा है, वक्ता भी काफ़ी दूर से आए हैं और आज जो कार्यक्रम है वो महापंचायत का है, तो घुमा फिरा के बात नहीं करना चाहूँगा, सीधे मुद्दे पर आऊँगा। आप सभी जानते हो, सभी आदिवासी समुदाय के लोग हो, पंचायत कब बुलाई जाती है? इधर से सुनना चाहता हूँ, कोई बोलेगा? पंचायत कब बुलाई जाती है? कुछ कारण हो, कोई मुद्दा होता है, कोई मसला होता है, कोई गलत होता है, कोई झगड़ा होता है, कोई विवाद होता है। और कब होता है? समाज के बीच में होता है, समाज के बाहर नहीं होता है। तो गांव के लोग इकट्ठा होते हैं, बात करते हैं, चर्चा करते हैं, गांव के बड़े बुजुर्ग शामिल होते हैं, गांव का पटेल आता है, सरपंच आता है, तड़विया आता है, पुजारा आता है, मुखिया आता है, और जितने भी जिम्मेदार लोग होते हैं, डाहले नाहले, महिला पुरुष बच्चे सब आते हैं, सब सुनते हैं और सुनते हैं, दोनों पक्षों को सुनते हैं। हमारा समाज आजकल मुझे ऐसा लग रहा है कि 2013 के बाद ज़्यादा हवाई करने लग गया है, बहुत ज़्यादा उन्नति कर रहा है, एक ही दिन में दो पंचायत कर रहा है। भाई एक गांव में कभी 2 पंचायत होती क्या? तो विधानसभा क्षेत्र एक, जिला एक, और दूसरे विधानसभा में अलग पंचायत, एक ही जिले में 2 पंचायत। क्या मामला है भाई? टिकट लेना हो तो तुम्हारे बाप को पूछ लो, इधर काहे चूतिया बना रहे हो लोगों को? है ये बेवकूफ लोग थोड़ी है 200-500 किलोमीटर से आए। आज समाज के नाम पर आप भीड़ को इकट्ठा कर रहे हो, समाज के नाम पर आप मंच पे तालियां बजवा रहे हो, समाज के नाम पर आप डांस करवा रहे हो, कभी हीरो को बुला रहे हो, कभी हीरोइन को बुलवा रहे हो, कभी डांस टीम को बुलवा रहे हो, कभी मीडिया का उपयोग कर रहे हो। क्या चल रहा है भाई? आदिवासी समाज कभी भीड़ तंत्र का हिस्सा नहीं रहा है, लेकिन आज क्या चल रहा है? मैंने लाल गमछा डाल लिया तो ठीक है, मेरा गुट अलग भाई, जितने लाल गमछे वाले हैं मेरे, लेकिन मैंने कभी किसी को लाल गमछा पहना है क्या? मैंने कभी किसी को नहीं बोला। पीला गमछा गोंडवाना से आया, सब पीला गमछा पहन रहे हैं, आज जयेश को अपना माई बाप मान रहे हैं, पीला गमछा पहन के कांग्रेस के भी लोग घूम रहे हैं, बीजेपी के लोग भी घूम रहे हैं, भाई प्रधानमंत्री जी घूम रहे हैं, महामहिम राष्ट्रपति जी घूम रही है, राज्यपाल घूम रहे हैं, मुख्यमंत्री जी भी घूम रहे हैं, और आंडू पांडू नेता भी पीले गमछे के साथ घूम रहे हैं। तो वो आपके हो गए क्या? थोड़ा बहुत तो यहां से सोचो यार भाई। सांकेतिक चिन्ह अपनी जगह, ये नीला पीला लाल सफेद छोड़ो, क्षेत्रवाद छोड़ो, जाति धर्म छोड़ो, जातिवाद उपजातिवाद छोड़ो। मैं एक बार नहीं 1000 बार बोल चुका हूं, मेरे में इतनी हिम्मत है इसीलिए मैं लाल गमछा को लेके घूमता हूं। ये खतरे का सिग्नल है, किसी को भी कुछ भी कर सकता है भाई। अच्छा है तो बहुत अच्छा है, दिखने में अच्छा लगता है, गले में लपेटने में, लेकिन लाल ट्रैफिक वाले को पूछ लो, उधर लाल सिग्नल क्रॉस किया तो तत्काल चालान फट जाता है। तो मैं किसी चालान का उपयोग नहीं कर रहा हूं, मैं किसी गमछे का उपयोग नहीं कर रहा हूं। मैं पीले गमछे का भी उतना ही सम्मान करता हूं, सफेद गमछे का भी उतना ही सम्मान करता हूं, और नीले गमछे का भी उतना ही सम्मान करता हूं। लेकिन मैं किसी गमछे को बेचना नहीं चाहता हूं, मैं किसी का मान सम्मान बिगाड़ना नहीं चाहता हूं, किसी का अपमान नहीं करना चाहता हूं, किसी का सौदा नहीं करना चाहता हूं। इसीलिए मैं किसी गमछे को पहन के किसी पार्टी के नेता के पास नहीं जाता हूं। हमारे लोग 4 दिन कार्यक्रम में आते नहीं, पीला गमछा डाल लेते हैं, कांग्रेस के कार्यक्रम में जा रहे, बीजेपी के कार्यक्रम में जा रहे, बड़ी बड़ी रैलियों में जा रहे, कोई कांवड़ यात्रा निकाल रहा है, कोई कौन सी फलानी यात्रा निकाल रहा है, कोई मुस्लिम के कार्यक्रम में जा रहा है, कोई सिख के कार्यक्रम में जा रहा है, कोई ईसाई के कार्यक्रम में जा रहा है। तुम्हारा बाप क्या बोलता है हमको? वो ये बोलता है, वो एक एक छोटे छोटे फोटो ढूंढ के लाता है और वो फोटो लाके हमको दिखाता है, देख बेटा तेरा बाप तो आज क्रिश्चियन में था, कोई बोलता है ये हिंदू में था, कोई बोलता है ये मुस्लिम में था। इनकी क्या गलती है भाई? इनने कोई गुनाह किया क्या? समाज के लिए काम किया, समाज का बीड़ा उठाया, समाज की जिम्मेदारी को आगे बढ़ा रहे, संविधान की बात कर रहे हैं, संविधान की प्रस्तावना को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं, इस देश में लोकतंत्र बचाने की बात कर रहे हैं। वो लोकतंत्र क्या है? प्रतिनिधित्व का अवसर है। जब गरीब मजदूर दलित किसान सभी प्रकार के लोगों को समान जीने का हक अधिकार मिलता है, तो इस देश के जो लोकतंत्र है उसकी खूबसूरती का एहसास होता है। अभी 4 दिन पहले आपने फोटो देखा होगा, बहुत वायरल हुआ, हमारे देश के महंत
हमारे प्रदेश के महंत सिंधिया जी किनके सामने खड़े थे? किनके सामने खड़े थे? देश के गृह मंत्री जी के सामने खड़े थे, कहने को महंत। लेकिन देश के जब गृह मंत्री बोलते हैं तो उनके सामने देश के राजा खड़े थे। तो ये लोकतंत्र की खूबसूरती हुई ना। तो ये लोकतंत्र ही आपको अधिकार देता है। ये जो अंगूठा है ना, ये जब आप बटन दबाते हो किसी भी ईवीएम मशीन पर, तो आपको राजा से रंक बनाने का और रंक से राजा बनाने का अधिकार देता है। लेकिन आप सब बेवकूफ बन जाते हो। एक बाटली, एक बोटी और 2 नोट में आप बर्बाद हो रहे हो। और इसी वजह से बार बार समाज हमारा कहीं न कहीं प्रतिनिधित्व को गालियां देता है। हम बोलते हैं, समय का अभाव जरूर है, दीदी ने मैसेज आ गया है, एंगल से समझ गया हूँ मैं, 2 मिनट में बात खत्म कर दूंगा। बड़ी मुश्किल से मुझे ऐसा लग रहा था, कार्यक्रम छोड़ा मैंने होशंगाबाद का, लाल सिंह भाई का भी फोन आया, उधर कुक्षी में भी कार्यक्रम शुरू हो गया, उधर भी जाऊंगा। मैं तो जो बोलता हूँ सीधे बोलता हूँ भाई, छाती ठोक के बोलता हूँ। मैं पीठ के पीछे कोई काम करने वाला आदमी नहीं हूँ। मैं यहाँ से कुक्षी भी जाऊंगा, यहाँ जो बोल रहा हूँ वो भी वहाँ बोलूंगा। लेकिन आप लोग समाज को मत बांटो। हमने किसी को बांटने का काम नहीं किया। नीतीश अलावा ने कभी ये नहीं बोला कि लाल सिंह बर्मन के मत जाओ, हीरा लावा के मत जाओ, कि आनंद राय बन जाओ, कि विक्रमाचल्या बन जाओ, कि लोकेश मुजालदा बन जाओ, कि नीतीश अलावा बन जाओ, कि महेंद्र कन्नौज बन जाओ। हम लोगों ने ये सोचा है कि गमछे छोड़ो, पार्टी छोड़ो, संगठन छोड़ो, व्यक्ति छोड़ो, विचारधारा को पकड़ो। जब आप विचारधारा को पकड़ोगे ना तो समाज आपका जिंदा रहेगा। हम किनकी विचारधारा पे जिंदा रहे? ये जो ऊपर फूटा दिख रही छोटी छोटी ऊपर ढकी हुई है, आज बिरसा मुंडा को हम याद कर रहे हैं, टंटा भील को याद कर रहे हैं, राणा फुंजा भील की मूर्तियां स्थापित कर रहे हैं। क्यों भाई? मेरा बाप था क्या? ऐसा तो नहीं है। क्यों कर रहे हैं? हमारे पूर्वज थे, हमारे योद्धा थे, हमारे समाज के वो पूर्वज है, खत्रीज है, वो भगवान है, जिनकी वजह से आज मैं अच्छे कपड़े पहन के घूम रहा हूँ, मैं आज अच्छी नौकरी कर रहा हूँ, मैं आज अच्छी गाड़ी में घूम रहा हूँ, मैं आज अच्छे से जीवन यापन कर रहा हूँ। ये किसी ने भीख में नहीं दिया है, ये हमारे पूर्वजों का स्वाभिमान था, जिन्होंने अपना सर कटा दिया लेकिन अपना स्वाभिमान नहीं बेचने दिया। लेकिन हमारे लोग टिकट के पीछे भाग रहे हैं यार, सब कांग्रेस बीजेपी। भाई आप स्वतंत्र नेतृत्व की बात कर रहे हो, क्यों नहीं कर रहे हो? अपना दम दिखाओ ना। हमारा ट्राइबल क्षेत्र है, मैं बोलता हूँ झाबुआ, अलीराजपुर, खरगोन, बड़वानी, धार में हम चाहे तो क्या नहीं कर सकते। आप 47 सीट भूल जाओ, मैं डंके की चोट पे बोल रहा हूँ, 47 भूल जाओ, 15 विधायक लाके दिखा देंगे। बड़ी बात नहीं कर रहा, 15 विधायक लाके दिखा देंगे। लेकिन आपका स्वाभिमान तो उधर जा रहा है भोपाल में बार बार बिकने के लिए। आप जिनको गमछा पिना के यहाँ पर बिठा रहे हो, माला अर्पण कर रहे हो, जिनको हीरो बना रहे हो, कौन देखो देखो कौन है, आदिवासी शेरा है, साला वो सबसे बड़ा गद्दार निकलता है। तो ये क्या दलाली भाई? विधायक को, सांसद को गाली देने से काम नहीं चलेगा। अपने अंदर झांक लो, पहले अपने अंदर देख लो, हमने किनको वोट दिया, कौन सी मशीन पे बटन दबाया, क्या खा के दबाया, क्या पी के दबाया, कितना पैसा लेके दबाया, उसके ऊपर क्यों नहीं आकलन करते हो भाई? राजस्थान में क्या कारण है कि 2 विधायक बिना पैसे के बन जाते हैं और मध्य प्रदेश में क्यों नहीं बनते हैं? उस पर क्यों नहीं आप पर बात करते हो, उस पर क्यों नहीं चर्चा करते हो? यही कमजोरी आपके अंदर की है जो बाहर निकल के नहीं आ रही। आप वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे हो, आप संगठन की लड़ाई लड़ रहे हो, आप क्षेत्र की लड़ाई लड़ रहे हो, आप समाज की लड़ाई नहीं लड़ रहे हो। मैं बता दूं, आज आपको प्रदेश अध्यक्ष भी बनना है, आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बनना है, आपको अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बनना है। आपको समाज को नहीं देखना, मैंने सबको देख लिया, सबको भुगत भी लिया है। तो ये काम नहीं चलेगा। यदि समाज का काम करना है तो समाज के साथ रहो, नहीं तो आज मैं एक दावे के साथ कह सकता हूं कि यदि ये मंच जो सामाजिक होता ना तो यहाँ पर 2000 नहीं 10,000 लोग दिखते हैं। वही कुक्षी में भी अभी भीड़ नहीं दिख रही है, 2-4 लोग ही आसपास ऐसे वो मंडराते दिख रहे हैं। तो वहाँ पे भी हो सकता कि 10 से 20,000 लोग आते जो गोविंदा के कार्यक्रम में नहीं आए। लेकिन आप काम ही नहीं ऐसा कर पा रहे हो, विधायक बनने के बाद भी नहीं काम कर पा रहे हो, प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद भी नहीं कर पा रहे हो, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद भी नहीं कर पा रहे हो, तो दूसरे ये आम कार्यकर्ता क्या करेंगे भाई? ये क्या करेंगे? समय अभाव है, मुझे मालूम है, लेकिन मेरी मर्यादा को मैं तोड़ के इसलिए बोल रहा हूँ भाई। मैं होशंगाबाद से 3:30 बजे से उठ के भागा हूँ। 2 बजे पहुंच गया था, लाल सिंह भाई को मैंने फ़ोन लगाया, यहाँ पे पहुंच के लाल सिंह भाई बोले अभी कार्यक्रम चालू नहीं हुआ। तो मैंने कहा ठीक है अब नहा लेता हूँ। तो मैं नहाया, हमारा दोस्त है यहाँ पे PH विभाग में, वहाँ से नहा धो के ना फिर बाद में ऊपर का ही बदला, नीचे का तो वही है।
तो ऐसा काम है, हम लोग आए सिर्फ समाज के लिए आए, और समाज के लिए एक मैसेज देना था, इसलिए मैं इतना बोल रहा हूँ दीदी।